नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उपसहसंयोजक यौगिकों में समायोजकता। और उपसहसंयोजक यौगिकों में जो समायोजकता है वो अपने दो प्रकार के पढ़िए। एक पढ़िए संरचनात्मक समायोजकता और एक पढ़िए त्रिविम समायोजकता। ठीक है, तो संरचनात्मक समायोजकता के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और उसके बाद में शायद हमारी त्रिविम समायोजकता शुरू हो गई थी। और त्रिविम समायोजकता को मैंने आप लोगों को दो प्रकार के बताया था, एक ज्यामितीय समायोजकता और एक प्रकाशिक समायोजकता। ज्यामितीय समायोजकता के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट लिखा दिए थे और ज्यामितीय समायोजकता में मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें दो समान लिगेंड यदि एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो वो समकक्ष समावेवी, और यदि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो फिर विपक्ष समावेवी कहलाते हैं। यानी ज्यामितीय जो समायोजकता होती है उसको समकक्ष विपक्ष समायोजकता भी हम कहते हैं। और इसी में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो सहसंयोजन संख्या 2 और उपसहसंयोजन संख्या 3 वाले जो यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी ज्यामितीय समायोजकता का जो प्रदर्शन है वो सामान्यतः समन्वय संख्या 4 और 6 के लिए होता है। तो समन्वय संख्या 4 में भी वे उपसहसंयोजक यौगिक जो वर्ग समतलीय ज्यामिति दर्शाते हैं, वर्ग समतलीय ज्यामिति दर्शाते हैं, जिनमें एक तल उपस्थित रहता है, जिनमें एक तल उपस्थित रहता है, वे ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करते हैं। जबकि उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले जो यौगिक हैं जिन्हें अपन चतुष्फलकीय यौगिक भी कहते हैं या उनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, वे उपसहसंयोजक यौगिक ज्यामितीय समायोजकता नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते हैं? उसका कारण ये है कि उनमें तल अनुपस्थित रहता है, यानी कोई तल नहीं पाया जाता, और प्रत्येक दो या फिर प्रत्येक जो लिगेंड होता है, प्रत्येक जो परमाणु होता है जो लिगेंड के भांति व्यवहार करता है, उन सभी के मध्य समान कोण उपस्थित रहता है, यानी उनमें विपरीत दिशा का किसी प्रकार का कोई कोण नहीं बनता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समायोजकता नहीं दर्शाते। तो इतना दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब उसके बाद में अपन को यहाँ पर ये पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से उपसहसंयोजक यौगिक हैं जिनमें अपन ज्यामितीय समायोजकता को एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जिसमें अपन पहला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन को यहाँ पर समन्वय संख्या 4 वाले उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, तो उनको सह संयोजक संख्या 4 वाले संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। अब देखो उपसहसंयोजक संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों का जो निर्माण है वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अपन ये मान लें कि इनमें केंद्रीय जो धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु को अपन यहाँ पर मान लें कैपिटल एम से, इससे मान लें कैपिटल एम से, और लिगेंड परमाणु विशेषतः एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, विशेषतः एक दंतुक लिगेंड जो अपन को कितने लेने संख्या में 4 लेने, तो उनको अपन लिखते हैं ए बी सी और ए बी सी और डी के रूप में लिख दें। अब देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु ये हमारे पास लिगेंड है, तो इनके संयोग से अपन 4 प्रकार के उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक बना सकते हैं। जिसमें देखो पहला प्रकार हम बना दें कि
ए बी सी डी। एक तो ये बना लो, दूसरा बना लो यहाँ पर एम A2 और B2 बना दो। तीसरा बना दो यहाँ पर N A2 B और C बना दो। हम 3 प्रकार के यहाँ पर बना सकते हैं। एक चौथा भी मैं बना सकता हूँ, देखो M A B का होल ट्वाइस, यानी ये जो AB है ये एक असममित द्विघातुक लिगैंड है। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जांपल लेना है तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम PT Cl NO2 PT Cl NO2 BrNH3 यहाँ पर कितने हो गए, देखो ये 1 2 3। इस Br के स्थान पे हम यहाँ पर चेंज करते हैं H2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उदासीन उपसंयोजक यौगिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो M8 के लिए अपन लिख सकते हैं CO CH2 NH3 का होल ट्वाइस, COCl2 NH3 का होल ट्वाइस ये बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। फिर यहाँ पर अपन एक बना सकते हैं, देखो PT Cl2 PT Cl2 NH3 और इधर मैं ले लूँ H2। ये समन्वय संख्या 4 से संबंधित। एक में यहाँ पर बना लूँ PT GL का होल ट्वाइस, यानी डाइग्लाइसिनेटोप्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि इसका नाम लिखना चाहे तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। एक होता है अपने पास MMA और एक है एक्वा। तो A और A से दोनों शुरू हो रहे हैं। अब A के द्वारा तो इनका अपन नामकरण नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का प्राथमिक जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है वो दोनों में क्या है, A है। तो अगला अक्षर देखते हैं, तो एक्वा में अगला अक्षर होता है Q और MA में अगला अक्षर होता है M। तो Q से पहले M आ जाता है, तो यहाँ पर अपन MA लिख देंगे। ठीक है, तो MA एक्वा क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम सेकेंड। यहाँ पर देखो डाई एमी डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, इसका लिखेंगे अपन एमीन एक्वा डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। इसका लिख देंगे डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पास इससे संबंधित एग्जांपल। अब इनमें अपन एक एक एग्जांपल को देखो यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल लेता हूं मैं MAB2 इस वाला PT और यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो ग्लाइसिनेटो है इसको अपन लिखते हैं सामान्यतः H2N CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर असममिति इसलिए हुआ कि एक तो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन्च करो इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये एक सिरे से तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, एक सिरे से किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखो NH2 CH2C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। ठीक है,
अब दूसरे को अपन यदि यहाँ पर जोड़ते रहो, इसी तरीके से मैं जोड़ लूँ O C डबल बॉन्ड O CH2 NH। एक संरचना तो मैं इसकी ये बना सकता हूँ, दूसरी संरचना इसमें तो ये संरचना हो गई इसकी समकक्ष समानवी की हो गई। दूसरी मैं इसकी मैं बना सकता हूँ, देखो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर पे हम ऑक्सीजन। फिर अब दूसरे को अपन यहां से ले ले, देखो O C डबल बॉन्ड O CH2 NH। तो ये हो गया हमारे पास विपक्ष। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा जो कि ज्यामितीय समायोजकता को प्रदर्शित करता है। यानी इसके द्वारा हम एक समकक्ष बना सकते हैं और एक विपक्ष बना सकते हैं। इसका जो नाम होगा वो नाम होगा सामान्यतः डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेट, डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेट। ये हमारा फर्स्ट है जो कि ज्यामितीय समायोजकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा देखो थर्ड नंबर। यहाँ पर देखो दो तो जुड़े हैं हमारे पास शेयर, तो इन दोनों शेयरों को हम एक ही पोजीशन पे ले लेते हैं। एक NH से इधर ले लूं और एक H2 को मैं यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारे पास समकक्ष समायोजन। इसी का विपक्ष बनाया है।
संपक्ष समूह। नाम इसका अपन लिख सकते हैं एम्बिएंट डायरेक्ट और क्लोरो प्लेटिना सेट। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास Na2B2 प्रकार का। देखो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इधर तो कोबाल्ट लिया अपन ने और एक साइड पर लिख देता हूँ ClCl और एक तरफ लिख देता हूँ NH3। तो ये तो हो गया हमारे पास समकक्ष समायन, समकक्ष समायन। और इसी का विपक्ष में बनाऊं हम लगा देंगे यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास विपक्ष। विपक्ष समायन, नाम इसका उसके बाद में है हमारे पास फोर्थ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर का समावेश। अब ये जो फर्स्ट नंबर का जो समावेशी है, इसके द्वारा 3 ज्यामितीय समावेशी बनाए जा सकते हैं।
इसके दो अन्य समावेशी बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक जो लिगेंड होता है इसको हम इसकी स्थिति को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यानी एक लिगेंड की जो स्थिति है उसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और बाकी जो तीन लिगेंड हैं उनकी स्थिति को यानी उनको हम इसके विपरीत दिशा में एकांतर क्रम में रखते हैं। जैसे पहले इसको रखो यहाँ पर, तो ये तो चला जाएगा इधर NO2 H2O और ये C। फिर क्या कर देता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा NO2 Cl और H2। इस प्रकार से ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था MABCD प्रकार के उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले जो यौगिक होते हैं वो तीन प्रकार की ज्यामिति संरचनाएं बनाते। ये ध्यान रखना आप लोगों को, मोस्ट है एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो बहुत कम बनते हैं पहली बात तो, लेकिन वो एग्जाम में यदि पूछ लेता है कि उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामिति समयावता कौन सा यौगिक नहीं दर्शाता है, तो ये यौगिक भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है। इनके अलावा यदि कोई और आता है तो वो यौगिक ज्यामिति समयावता नहीं दर्शाता। जैसे MA4 आ जाए तो ये नहीं दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसके बाद में है अष्टफलकीय यौगिकों में ज्यामिति समानता। यानी कुल सहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामिति समानता। देखो ये हमारे पास समन्वय संख्या 6 वाला है अष्टफलकीय समकुल यौगिक है, जिसमें यहाँ पर अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से बात, ठीक है। तो अब देखो इनमें दो प्रकार के कोण बनेंगे, यानी अष्टफलकीय समकुल यौगिकों में बंद कोण 90 डिग्री व 180 डिग्री बनते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि जब दो समान लिगेंडों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, तब समपक्ष समावेशी होगा।
जब वो समान लिगेंडों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है, तब विपक्ष समायोगी होगा। विपक्ष समायोगी होगा। तो अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं कि किन किन के मध्य 90 डिग्री का कोण बन सकता है, किन किन के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। देखो यहाँ पर जैसे अपन सबसे पहले विपक्ष समायोगी, विपक्ष समायोगी के लिए अपन कह सकते हैं कि 1 और 3, 2 और 4, 5, 6, 1 और 3, 2 और 4, 5 और 6, इनके बीच में 180 डिग्री का कोण रहेगा। उसके बाद में समकक्ष समायोगी, उसके लिए देखो 1 और 2 बराबर, 2 और 3 बराबर, 3 और 4 बराबर, 4 और 1 बराबर, 1 और 5 बराबर, 2 और 5 बराबर, 2 और 5 बराबर। ठीक है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4, 1, 1 और 5 और 2 और 5, 5 और 3, 3 और 6, 6 और 4, 6 और 1, 6 और 1, उसके बाद में 4 और 5, 4 और 5, 2 और 6 भी हो सकते हैं, 2 और 6, 2 और 6। तो इन सब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यदि इन स्थितियों पर कोई समान लिगेंड जुड़ा हुआ हो तो फिर वो समकक्ष समायोगी के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही लेते हैं। बाकी जो मैटर है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।